खिलाफ वहाँ पे खड़ा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। एक सैलाब जो है क्रिटिसिज्म का उस पर आया हुआ है और कल उसने तकरीर में कुछ समेटने की कोशिश की है, लेकिन मेरा ख्याल है जितना खलारा पड़ गया हुआ है उससे समेटा नहीं जाएगा। जंग में शिकस्त के बाद मोदी ने चीजें समेटने की नाकाम कोशिश की। मामला मोदी समेट नहीं पाएगा। वजीर दिफा ने भारतीय वजीर आजम के दिन पूरे होने की पेशगोई कर दी। राय आमा को खुश करने के लिए मोदी भारत कश्मीर पर अकड़ दिखाएंगे, लेकिन ट्रंप का बयान आ चुका। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की भारतीय सरपरस्ती साबित हो चुकी। दिल्ली ने मामला उठाया तो पहलगाम की तहकीकात का मुतालबा करेंगे। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू। Committee of Pakistan declared that if this treaty is tempered, if the water is diverted, if water is stopped, we'll treat it as an act of war. So we have a ceasefire today. The water issue is outstanding, and if it isn't resolved, you're saying composite dialogue. You're saying if it isn't resolved through composite dialogue, then this amounts to an act of war. So you're saying ultimately, if it's not resolved, you'll go back to war. Well, you see, in the nation's moments, there are certain times when you have to take some very serious decisions. पाकिस्तान ने पानी का मसला हल ना होने पर जंग बंदी खतरे में पड़ने का खदशा जाहिर कर दिया। पानी की मुसलसल बंदिश को जंगी इकदाम तस्वर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म का नई दिल्ली को साफ पैगाम। जारियत के जवाब में पाकिस्तान की कार्रवाइयों और भारी नुकसान पर भारत जंग बंदी पर तैयार हुआ। CNN को इंटरव्यू। तनाज़ा कश्मीर खत्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब। जामिया मुज़ाकरात चाहते हैं। इसहाक डार ने मसाइल का फौरी हल दोनों मुल्कों के लिए मुफीद करार दे दिया। सफाक दुश्मन के वहशियाना हमलों में 40 शहरी शहीद और 121 जख्मी हुए। मसाजिद और आबादियों पर हमलों में शहीद होने वालों में 15 बच्चे और 7 खवातीन भी शामिल। मादर वतन के दिफा में स्क्वाड्रन लीडर समेत अफवाज पाकिस्तान के 11 जवान कुर्बान, 78 जख्मी भी हुए। कौम जहरियत के सामने पुरअज़्म। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जरिए दुश्मन के ठिकाने तहस नहस किए गए। आइंदा भी मुल्की खुदमुख्तारी और सालमियत को चैलेंज करने की कोशिश का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान की वार्निंग। पाक फौज के बहादुर सपूत शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर लाहौर समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मोहम्मद नवीद मुकम्मल एजाज के साथ आबाई शहर फैसलाबाद में सुपुर्द खाक। सदर और वज़ीर आज़म का भारत के खिलाफ मार्के में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। शहदा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आँच न आने दी। वतन की हिफाजत का वादा पूरा किया। बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। शहदा के अहल खाना को तनहा न छोड़ने और रियासत की जानिब से कफालत का ऐलान। आर्मी चीफ की कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल में जख्मी अहलकारों और शहरियों की अयादत। एक एक जख्मी अहलकार से मिले। गैर मामूली बहादुरी और फर्जी शनासी को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने शहरियों और सिपाहियों की बहादुरी और कुर्बानी मुल्क की सलामती की बुनियाद करार दे दी। भारतीय मीडिया पर जंगी जुनून सच्चाई का खून बन गया। बरखा दत्त का पाकिस्तान के खिलाफ कंट्रोल लाइन पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। भारतीय फौज ने खुद तरदीद कर दी। सूरत हाल पर अमन होने का एतराफ। वेब शो में पाकिस्तानी सहाफी ने बरखा दत्त की बोलती बंद कर दी। For an international audience, I think it's quite clear to see compared to Hina Rabbani's poise and grace, Barkha Dutt's theatrics. I think nothing has gone down faster than a Rafale and Barkha Dutt's credibility throughout this entire. 3 राफेल मार गिराए उन्होंने, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो साहब उस पे नहीं कहेंगे। मैंने उन्हें भटिंडा का दिखाया। मैंने कहा एक मेरे पर्सनल नॉलेज में है, बाकी 2 मुझे अदर सोर्सेस से पता है।
भारतीय दिफाई माहिरीन ने भी 3 राफेल तैयारे मार गिराने का एतराफ कर लिया। लाइव शो के दौरान भारतीय तैयारों की तबाही की तस्वीर भी दिखा दी। भारत को यकतरफा तौर पर मुअत्तल सिंतास मुआहिदा वापस बहाल करना होगा। कशीदगी के बायस किसी नए माशी जायजे की रिपोर्ट की जरूरत नहीं। IMF के साथ बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्के है। वज़ीर खजाना की बरतानवी खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू। जंग तवालत इख्तियार करती तो पाकिस्तान कम और भारत को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता। बैनुल अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग का एतराफ। तनाज़े के 72 घंटों में ही भारतीय मईशत को पहुंचने वाले 83 अरब डॉलर के नुकसान की निशानदही कर डाली। हम बिल्कुल पीपल्स पार्टी से जंग नहीं चाहते, कोई भी जंग नहीं चाहते। हमने कभी किसी जंग का हथियार नहीं उठाया, न तबल बजाया। तबल हिंदुस्तान ने, भारत ने इस दफ़ा बजाया। हम में से कोई जंग को कभी ग्लैमराइज नहीं करता। हमारे यहाँ वतीरा रहा है, हमने जंग को कभी ग्लैमराइज नहीं किया, क्योंकि इसमें हमेशा इनोसेंट सिविलियंस सबसे ज़्यादा कीमत अदा करते हैं। पाकिस्तान ने कभी जंग की ख्वाहिश नहीं की। दुश्मन की मुसल्लत करदा जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का मसला कश्मीर पर कोई समझौता न करने का ऐलान। लग रहा था कि अक्षय कुमार की फिल्में बना के तो वो जो है वो हर दफ़ा फिल्मों में पाकिस्तान को हरा लेंगे, तो जंग उनके बस की बात नहीं है और जंग नहीं होनी चाहिए। बॉलीवुड जो है वो बॉलीवुड के काबिल ही हैं, ये उतना ही किया करें, उससे बेहतर ये कर नहीं सकते। और तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। जंग लड़ना भारत के बस में नहीं, ये अक्षय कुमार की फिल्म नहीं जो भारत जीत जाता। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की ललकार। नवाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी फौजी ऑपरेशन की मंसूबा और मंजूरी का दावा। तवील अरसे बाद पाकिस्तानी कौम एक हो गई। सियासी इख्तिलाफात पीछे रह गए। पाकिस्तान ने जंगी मैदान में अपने आप को मनवा लिया। भारतीय एयरफोर्स के लिए पाकिस्तानी फजाइया ड्रोना ख्वाब बन गई। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस 17 मई से शुरू होंगे। फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। टीमें और शायकीन मुत्तहिद हैं। PSL वहीं से शुरू होगा जहां से रुका था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। कराची किंग्स के कप्तान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स डेविड वार्नर समेत कई गैर मुल्की मेहमानों का वापस आने का ऐलान। गैर मुल्की क्रिकेटर्स का IPL न खेलने का इम्कान। मिचेल स्टार की अहलिया का ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को भारत जाने से पहले ट्रैवल एडवाइजरी देखने का मशवरा। धर्मशाला में प्लेयर्स को लाइल्म रखा गया। अचानक स्टेडियम खाली करा लिया गया। क्रिकेटर्स को नंगे पांव भागना पड़ा। एल्सा हेली ने कहानी सुना दी। पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। सऊदी अरब समेत 15 मुमालिक ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए परवाजें शुरू कर दी। मुल्क भर का हज फ्लाइट ऑपरेशन भी तेजी से तकमील की जानिब गामजन। इंडियन किचन, दिल्ली निहारी, बम्बई बेकरी और मीरठ कबाब पाकिस्तानियों की फराख दिली भी लाजवाब। जंग के बावजूद पाकिस्तानी शहरों में भारतीय शहरों से मंसूब खाने पीने का कारोबार जारी और सारी। भारतीय शहरों में हिंदू इंतहा पसंदों ने हैदराबाद दक्कन में कराची से मंसूब बेकरी तोड़ फोड़ कर रख दी। सोशल मीडिया सार्फिन का मोदी का पीछा छोड़ने से इनकार। मसनूई जहानत के जरिए भारतीय वज़ीर आज़म को जंगी तैयारों का कबाड़ गधा गाड़ी पर ले जाते दिखा दिया। अफवाज पाकिस्तान की अजीम कामयाबी पर पाक बहरिया का नगमा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस जारी। तीनों अफवाज को खिराज तहसीन। जंग में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के फतह पर आज गवर्नर हाउस कराची में यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। मिली नगमों और आतिशबाजी से अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा।
गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का पैगाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी बार सदारत संभालने के बाद पहला गैर मुल्की दौरा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज अहमद पर वालियाना इस्तकबाल। शाही महल में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप का इस्तकबाल किया। रिवायती कहवे से तवाज़ो। सऊदी फ़ज़ाओं में दाखिल होते ही F-16 तैयारों ने ट्रंप के जहाज़ एयरफोर्स वन को हिफाजती हिसार में ले लिया था। ट्रंप के दौरे में अरबों डॉलर के दिफाई और सरमायाकारी मुआहदों का इम्कान। वज़ीर आज़म का टैक्स चोरी करने वाले अफराद और सेक्टर्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का हुक्म। टैक्स चोरों की मुआवनत करने वाले अफसरान और एहलकारों के कड़े एहतसाब की भी हिदायत। मुल्क की तरक्की के लिए सबको जिम्मेदारी निभाना होगी। सीमेंट और तंबाकू के शोबे में टैक्स आमदन के हुसूल के लिए सूबों से मिलकर इक़दामात पर जोर। कराची वालों के साथ फिर हाथ हो गया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन चौथी बार माहाना एडजस्टमेंट में मुकम्मल फायदे से महरूम। फरवरी की माहाना एडजस्टमेंट की मद में ₹2.98 फी यूनिट कमी मुंतकिल नहीं की गई। नेपरा ने फी यूनिट ₹6.62 के बजाय ₹3.64 फी यूनिट का फायदा पहुंचाया। जुनेद अकबर ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे से इस्तीफा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर को भेज दिया। हुकूमत के खिलाफ तहरीक की तैयारियों के लिए ओहदा छोड़ा। हिकमत अमली के लिए पार्टी रहनुमाओं का इजलास जुमेरात को तलब कर लिया। जुनेद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अलीमा खान और PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन के नाम सफरी पाबंदियों की फहरिस्त से निकालने का हुक्म। अदालत ने रऊफ हसन का नाम PCL में शामिल करने का हुक्म बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। सेनेटर साजिद मीर के वफात से खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर इलेक्शन 29 मई को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस फैसले के खिलाफ अपीलों में मुजरिम जाहिर जाफर के वकील ने मजीद दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। जाहिर जाफर जहनी मरीज है। अदालत ने इस नुक्ते को यकसर नजरअंदाज किया। वकील के दलाइल मुकदमे की समाअत 19 मई तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। ज़ेर तामीर सड़कों और निकासी आब के प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। मरियम नवाज का लाहौर डेवलपमेंट प्लान की बरवक्त तकमील का हुक्म। शहरियों से तरक्याती मंसूबों के बारे में भी राय ली। मानसहरा के इलाके बडग्राम में मुसल्लह मुल्जिमान की स्कूल वैन पर फायरिंग। ड्राइवर और 6 बच्चे जख्मी हो गए। DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस को देरीना दुश्मनी के शुकूक व शुबहात। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील स्पिनवाम में गाड़ी पर फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। मरने वाले कबायली उमायदीन थे। इंतजामिया से मुलाकात के बाद वापस जा रहे थे। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी शख्स ने दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस के ताक़ुब पर मुल्जिमान ने फायरिंग की थी। जद में आकर काशिफ मौत की वादी में पहुंच गया। कोटरी में पसंद की शादी करने पर मियां बीवी और 2 बच्चों का कत्ल। लड़की के भाइयों ने पहले भी हमला किया था। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कनकोट में पुलिस का मुगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन। 4 डाकू जख्मी हो गए। 8 ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। अमरीका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी। ताज़ा पाबंदियां 3 ईरानी शहरियों और 1 इदारे पर लगाई गई हैं। मुतासरा अफराद और इदारे के अमरीका में मौजूद असासे मुंजमद किए जाएंगे और उनके किसी भी किस्म के तिजारती ताल्लुकात पर पाबंदी आयद होगी। हमास ने अमरीकी निजात इसराइली फौजी ईदान अलेक्जेंडर को रिहा कर दिया। ईदान को खान यूनुस में आलमी रेड क्रॉस की टीम के हवाले किया गया। ईदान अलेक्जेंडर ने इसराइली वजीर आज़म से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। इसराइली फौज के गजा में नसीर अस्पताल के बंद वार्ड पर शदीद बमबारी। सहाफ़ी समेत मजीद 39 फ़लस्तीनी शहीद हो गए।
गुज़िश्ता माह भी गजा के कैंप पर इसराइली हमले में सहाफ़ी हसन असली जख्मी हुआ था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अचानक बड़े पैमाने पर तब्दीलियां। न्यूजीलैंड के माइक हेसन पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कोच मुकर्रर, आकिब जावेद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस लग गए। पीसीबी ने मेंटोर्स को फारिग कर दिया। सरफराज अहमद और मिसबाहुल हक को अहम जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान। और भारतीय राफेल की तबाही का मजाक बनकर रह गया। पाकिस्तानियों ने भारतीय तैयारे को मार गिराने पर गाना जारी कर दिया।